छात्रों, मैं आपका व्यावसायिक शिक्षक दीपक सिंह, महावीर इंटर कॉलेज मलिकपुरा। और आपको फिर थोड़ा सा चूँकि टीचर्स स्टूडेंट ग्रुप एक बना लिया है हमने। इसमें सिर्फ हम और आप हैं और इसके अंदर हम लोग इसमें सिर्फ चर्चा करेंगे इसी की। और ये आपकी कक्षा 12 किताब है, तो हम लोग एक थर्ड पेपर को चुनते हैं इसमें से। थर्ड पेपर जो है आपका सीधे ख़त्म होने वाला बहुत आसानी से पेपर है ये, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। मैंने इसमें आपका इसको फ़ोटो भी डाल दी है, वीडियो भी बना के डाल दे रहा हूँ। तो ध्यान से देखें तो विद्युत एवं विद्युत स्रोत, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत धारा क्या है और इनकी धारा की किस्में क्या हैं, मतलब एसी डीसी, रेजिस्टेंस क्या है, चालकता किसे कहते हैं, शक्ति और ऊर्जा क्या है, और एक आध उदाहरण। उसी तरह से कैपेसिटर क्या है, तो कैपेसिटर का सिद्धांत क्या है, वर्गीकरण है। और लाउड स्पीकर, मल्टीमीटर, अर्धचालक, डायोड एवं डायोड वाल्व का सिद्धांत, यही इस तीसरे पेपर के अंदर है। और हम सीधे आते हैं पेपर के क्वेश्चन पे। तो देखेंगे धारा एक इसमें दिया है, इस पूरे पेज में समझाने का मतलब है इतने पैराग्राफ में आपको कि विद्युत धारा क्या है। तो विद्युत धारा एक शक्ति है जो इसको आप आँख से नहीं देख सकते हैं, और इसके प्रभाव को प्रकाश, ऊष्मा, गति और चुंबक के रूप में आप महसूस कर सकते हैं। तो इसी है बाद में इसको आवेशित कण, जब हमने रेशम के टुकड़े और कांच के टुकड़ों का आपने प्रयोग पढ़ा होगा 6, 7, 8 में, तो ये वहाँ जब प्रयोग किया गया, चुंबक का आविष्कार हुआ, तो उसमें देखा गया कि धन आवेश और ऋण आवेश दो हैं। और इसमें जो है आपकी धारा का जो परिभाषा दी गई वो ये कि आवेशित कण गति करने के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु की तरफ जाते हैं, और इसी चालक में इलेक्ट्रॉन चार्जेस का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। तो एक तरह से प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है विद्युत धारा कहा जाएगा। और ये दो प्रकार की होंगी, एक डीसी और एक एसी। तो डीसी आप देखें इस तरह से बनाया गया है। डीसी का करंट का मान नियत रहता है और दिशा का भी मान नियत रहता है, इसलिए ये डीसी करंट कहलाती है। और इसका ग्राफ आप आसानी से देख पा रहे होंगे, ये सीधे ऐसे, और इस पर आपका समय, इस पर आपका आई लिया गया है। और इसका मान मतलब किसी प्रकार का, इसमें कोई प्रत्यावर्ती धारा को देखते हैं, डायरेक्ट करंट आप समझ गए। और डीसी स्रोत आप जानते ही हैं, आपके पास बैटरी है, बैटरी एलिमिनेटर है, और ये सब जो है ये डीसी सप्लाई ही देते हैं। और बैटरी एलिमिनेटर में तो हम एसी को, आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो एसी को डीसी में बदलते हैं, तो बैटरी एलिमिनेटर का ही काम है। और जो सेल लगाते हैं वो भी आपका डीसी सप्लाई देता है। डीसी मोटर भी हैं बहुत सी। तो उपकरणों में डीसी का उपयोग तो है ही है, इन्वर्टर में भी आप करते हैं। आइए एसी पे बात करते हैं। तो एसी में क्या होता है, एक साइकिल होती है, ऐसे एक साइकिल। तो एसी अल्टरनेट का मतलब ही हो जाता है कि एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो अल्टरनेट, जैसे आप साइकिल का पैडल मारते हैं, तो इस तरह से एक साइकिल का पैडल मारते हैं तो ये एसी करंट आपकी बनती है। और ये एक साइकिल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की एक साइकिल जो है आपकी मीटर में नापी जाती है, जिसको लैम्डा कहते हैं। तो एक चक्र आपका ये पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक का। और 50 हर्ट्ज आपने देखा होगा, मोटर्स पे लिखा रहता है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो वो 50 हर्ट्ज नहीं, वो हर्ट्ज आपका 50 साइकिल है। एक साइकिल जैसे है, तो एक सेकंड में 50 साइकिल एसी मारती है, तो इसको 50 हर्ट्ज कहते हैं हम। तो आवृत्ति इसको बोलते हैं। आगे हम देखते हैं, देखिए लिखा है ये 50 साइकिल प्रति सेकेंड आवृत्ति एसी एक सेकेंड में 50 बार धन 50 बार ऋण दिशा में चलती है। और एक चक्र को एक सेकेंड में 50 चक्र पूरे करती है। इसी को हम साइकिल या हर्ट्ज लिखते हैं। और इस एसी को हम डायोड द्वारा डीसी में बदला जा सकता है।
तो इसमें डीसी और एसी का लाभ देखें अगर आप, तो एसी का जो है उत्पादन किलो वोल्ट में बड़ा मतलब ज़्यादा किया जा सकता है, और डीसी 12 वोल्ट तक ही आप रख सकते हैं, इसलिए एसी जो है लाभप्रद हो जाती है। और एसी को आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं, इसलिए ये भी आसान हो जाता है। और अगर एसी की अपेक्षा डीसी के लाभ देखें तो डीसी में भी आपका मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डीसी हमें आज की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में डीसी पर ही ज़्यादा ही भरोसा किया जा रहा है। एसी का भी रहना ज़रूरी है, डीसी का भी। तो वैसे डीसी जो है, एसी इसलिए लाभप्रद थी कि इसको आसानी से हम ज़्यादा पैदा कर सकते हैं किलो वोल्ट में और दूर तक ले जा सकते हैं, इसलिए आपका ये एसी फ़ायदेमंद है। आते हैं विद्युत करंट की किस्में देख लें तो 3 प्रकार से करंट का प्रवाह होता है: चालन करंट, स्थानांतर करंट और संवहन करंट। तो चालन करंट में इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक परमाणु में एक दूसरे से ये टकराते हुए आगे बढ़ते हैं, इसे हम चालन करंट कह लीजिए। और स्थानांतर करंट में जो है आपका कैपेसिटर में इस प्रकार का करंट प्रभाव होता है, क्योंकि इस प्रकार के में अचालकों में ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, ना ही चालन करंट संभव है। तो स्थानांतरण करंट में हम कैपेसिटर को लेते हैं, और इसमें अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव सिरे से झुकाव पॉजिटिव सिरे के तरफ होता है, जैसे आपका बैटरी है। और संवहन करंट में इस प्रकार का करंट का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का द्रव या गैस में इसका प्रवाह कारण होता है, और इसके चार्ज कैरियर एक दूसरे सिरे तक चार्ज लेकर स्वतः गति करते हैं, जैसे रासायनिक सेल में आप इसको देख सकते हैं, और संवहन करंट इसको कहेंगे। और विद्युत वाहक बल एक छोटा सा आप देख लें कि किसी विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा पैदा किया गया वह बल, विद्युत ऊर्जा उत्पादक उपकरण द्वारा पैदा किया गया वह बल जिसके कारण किसी चालक अथवा सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह स्थापित किया जाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। पोटेंशियल को भी आप समझने की कोशिश करें। पोटेंशियल आपका एक विद्युत वस्तु का वैद्युत स्तर है। करंट का प्रवाह किस ओर होगा पोटेंशियल कहलाता है, जिससे यह पता चलता है कि करंट का प्रवाह किस ओर होगा। V से आप इसको मेज़र करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ये लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ले लेते हैं, और आसानी से आप जो है थोड़ा बहुत हमारे पुराने वीडियोस में भी आपको मिल ही जाएगा, और इधर भी हम बनाते हैं धीरे धीरे, और इसको भी ये 3rd पेपर आपका ख़त्म हो जाएगा इस तरह से 2 4 5 वीडियोस के अंदर अंदर। मेनी थैंक्स।